ओम शांति। प्यारे बाबा के बेहद घर में बाबा मिलन के सीजन में फिर से हम एकत्रित होकर के अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी योग तपस्या कर रहे हैं। बीच में ड्रामा अनुसार 2 साल मिलना नहीं हुआ। फिर ड्रामा में ये सौभाग्य मिला है कि हम आपस में मिलकर अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे पुरुषार्थ और सेवा की यही मुख्य थीम रखी गई है कि दया और करुणा में हम शक्तिशाली बने। हमारी सेवा की हर थीम हमारे पुरुषार्थ की भी थीम है। करुणा का भाव जब बुद्धि में उत्पन्न होता है तब दया का कर्म चलता है। तो काइंडनेस इज एक्शन, कंपैशन इज फीलिंग। करुणा का भाव उत्पन्न हो। क्यों हम सेवा के लिए मेहनत करते हैं? क्यों हम सेवा में तन मन धन मन वचन कर्म लगाते हैं? क्योंकि बाबा के ज्ञान और योग से हमें जो सुख मिला है, हमारी बुराइयां, अज्ञानता, अंधश्रद्धा, गलत रीत रस्म, जो भी जीवन में विकृतियां थी वो छूट गई बाबा के ज्ञान से। ज्ञान समझना माना आत्मा का जग जाना। हमारे में जागृति आ गई। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, वो परखने का विवेक हमें मिल गया। जब ये विवेक नहीं होता है तो आत्मा को मूढ़मती कहा जाता है। गीता में जो कहा है ना कि मूढ़मती मुझे पहचान नहीं पाते, इसलिए साधारण समझ ग्लानि करते हैं। और ड्रामा में यही युक्ति बाबा ने रची रखी है कि माध्यम ब्रह्मा बाबा साधारण है ताकि माध्यम में कोई फंस न जाए, लेकिन माध्यम के द्वारा
स्वयं परमात्मा जो सत्य ज्ञान देते हैं, जो आत्मा विवेक से इस सत्य को परख लेती है, वो महसूस कर पाती है कि कितना सत्य ज्ञान बाबा ने दिया। तो बाबा का समय पर एक्यूरेट समय पर ड्रामा में यहाँ आना, हम बच्चों को सत्य ज्ञान देना, यही बाबा की कृपा है, रहम है। और सत्य ज्ञान से सद्विवेक हमें मिलता है, जिससे गलत बातों को परख सकते हैं, उनसे मुक्त होते हैं। ये बाबा की कितनी बड़ी रहम है, कृपा है, मेहर है। सोचो एक क्षण कि बाबा हमें नहीं मिलते तो हम कहाँ होते? हाँ? कहाँ होते? विकारों में डुबके लगा रहे होते। हाँ? अज्ञानता, अंधश्रद्धा और गलत बातों में समय, शक्ति, धन व्यर्थ करते होते। कहाँ भक्ति में भटकते रहते। तो जितना जो बाबा के सत्य ज्ञान से समझ पाकर खुद का उद्धार सुधार करते हैं, उनको जरूर और आत्माओं पर भी रहम आएगा। जो पवित्र जीवन के सुख का अनुभव करेंगे, वो दूसरों को दुखी देख नहीं सकेंगे। पर खुद ने पवित्र जीवन का सुख अनुभव किया है। जो बातें त्याग करने के लिए बाबा ने कही हैं, फिर वो विकार, व्यसन, फैशन, फिल्में, होटल, अशुद्ध अन्न, दुनिया के अज्ञानियों का संग, इसका त्याग कर जिन्होंने सुख अनुभव किया है, मुक्ति का अनुभव किया है, उनको मुश्किल नहीं लगा है कुछ भी नियम मर्यादा का पालन करना। बाबा कहते जो देवता घराने की आत्माएं हैं, उनको कोई भी नियम मर्यादा में चलना मुश्किल नहीं लगता है, बल्कि उनका अनुभव ये होगा कि बाबा के बने तो सच्चा जीवन हमें मिला, सही जीवन अब हमारा शुरू हुआ। तो जैसे ऐसे जो ज्ञान की उच्चता, सत्यता समझते हैं और स्व परिवर्तन करते हैं, उनको जरूर सेवा का उमंग आएगा ही, क्योंकि
ज्ञान न होने के कारण ही तो दुनिया भटक रही है। उसको रहम आएगा कि हम उनको बाबा का सही परिचय दें। ज्ञान और योग का खुद के जीवन में प्रयोग कर, उपयोग कर, अप्लाई कर, धारण कर, जो आत्माएं संगम युग के रूहानी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, वो केवल अपना जीवन बनाकर बैठे नहीं रहे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सबसे पहले खुद खुद पर रहम करो। बहुत ऊंचे लक्ष्य के साथ पुरुषार्थ कर। सत्य मिलने के बाद भी धारण न करना, जो छोड़ना है, त्याग करना है, वो त्याग न करना मीन्स हमने सही रीति समझा ही नहीं। इसलिए रोज की मुरली इतनी गहराई से समझनी है, धारण करनी है। ये है खुद पर खुद कृपा करना, खुद खुद पर रहम करना। सत्य सुनते हुए भगवान वाच महावाक्य सुनते हुए अभ्यास में नहीं लाना, आचरण में नहीं लाना, तो जैसे अपना कल्याण नहीं करना। हम जानते हैं सारे कल्प में केवल यही संगम युग है। जब बाबा आते हैं बेहद का वर्षा देते हैं। यही समय है हम अपने आप को जितना ऊंचा उठाना चाहे, जितना पवित्र बनाना चाहे, जितना दिव्य बनाना चाहे, जितनी सेवा करना चाहे, अभी ही कर सकते हैं। भक्ति में भी जानते थे भगवान जब देते हैं तो कैसा देते हैं, कैसा देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। कहते हैं ना इसका अर्थ क्या है? बेहद का देते हैं। कभी सोचा नहीं था इतना बेहद की प्राप्ति बाबा कराते। विश्वास आता है बाबा पर, हाँ, विश्वास आता है बाबा बेहद का दे रहा है। सोच नहीं सकते 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा बाबा दे रहा है। द्वापर युग से लेकर गिरते गए, इतनी ऊंची प्राप्ति कोई आत्माओं से कभी की नहीं। तो अब बाबा के कई बच्चों को निश्चय नहीं होता है कि बाबा इतना दे रहा है, पर ये सत्य है, ये सिर्फ बातें नहीं है।
ये सत्य है, रियलिटी है, और यही समय है आधा कल्प, सतयुग त्रेता, 2 युग, 2500 वर्ष का दैवी प्रारब्ध बाबा दे रहा है। अपने आप में निश्चय करना है, बाबा में विश्वास करना है कि ये हकीकत है। स्वयं बाबा हमें योग्य बना रहा है। दुनिया में बाप दादा की बहुत बड़ी जायदाद मिलकत लोगों को मिलती है, परंतु अगर व्यक्ति लायक नहीं, योग्य नहीं, तो करोड़ों अरबों की संपत्ति भी गंवा देते, फालतू खर्च कर देते। तो वेल्थ के साथ विजडम चाहिए। बाबा हमें इतना बड़ा वर्षा देते हैं, हमें मिल सकता है, हम ले सकते हैं। कोई पक्षपात अन्याय नहीं है, सबको समान रूप से हक है संपूर्ण बनने का। पर बाबा की कृपा देखो, उसके लिए योग्य भी बाबा ही बना रहा है। रोज बाबा हमें कितना समझाते हैं, लक्ष्य के प्रति फोकस करते। चलते चलते हमारा उमंग उत्साह कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्य को नीचा नहीं करना है, हल्का नहीं बनाना है। जो लक्ष्य बाबा ने दिया है, उसी लक्ष्य से ही इतना ही ऊंचा पुरुषार्थ हमें करना। इसलिए रोज नए नए तरीके से नया नया चिंतन कर, नए नए कंपैरिजन कर, एग्जाम्पल देकर कितना बाबा हमें समझाते। इतनी मेहनत कोई हमारे पीछे करता है? भगवान ही करते। क्योंकि बाबा प्यार का सागर है, मर्सीफुल है, कल्याणकारी है, दाता है। ये सद्बुद्धि का सबसे बड़ा दान बाबा करते। इंसान को कदम कदम पर हर बात को परखना होता है, निर्णय करना होता है। ये परख शक्ति और निर्णय शक्ति बाबा के सत्य ज्ञान से मिलती है, जो रोज बाबा हमें समझाते हैं। हमारे निर्णय ही हमारे सुख दुख के, अच्छे बुरे कर्म के आधार है। इसलिए कहते हैं ना, जो डिसीजंस हम लेते हैं उनके रिजल्ट भोगने के लिए हम ही जवाबदार हो जाते हैं। कितना जरूरी है हर क्षण बुद्धि सत्य रहे। तो जो ये महसूस करेंगे, वो जानते हैं कि जब तक आत्मा बाबा से नहीं जुड़ेगी, वो सदा के लिए सुखी नहीं हो सकती।
हर आत्मा को बाबा से जोड़ना है। यह है रहम करना। अपने आप में नहीं फंसाना है, अपने आप तक सीमित नहीं रखना है, क्योंकि भल कितने भी हम ज्ञानी योगी पवित्र हैं, हम संपूर्ण प्राप्ति नहीं करा सकते। जो जिस लेवल पर पहुंचा है उस लेवल की ही प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए ये समय है हर आत्मा को, ब्राह्मण बच्चे हैं या ज्ञानी आत्माएं हैं, हर आत्मा को बाबा से जोड़ना बहुत आवश्यक है। ये रहम करना है। अभी के समय को वरदान है एक का पदम गुणा प्राप्ति। संगम का समय पूरा हो जाएगा, ये वरदान भी पूरे हो जाएंगे। फिर एक का अनेक गुणा प्राप्ति नहीं है। इसलिए आज भी बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी इच्छा हो या ना हो, अपने आप को समझाना है हमें कि नहीं, ये समय वरदानी समय है, अभी ही प्राप्ति कर लेनी है। वो जो छोड़ना है वो छोड़ना ही है, जो तप करना है वो करना ही है। मन से चलित नहीं होना है और कोई आकर्षणों में जाना नहीं है। लक्ष्य प्राप्त बनाने के बाद लक्ष्य के प्रति निष्ठा चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, तभी लक्ष्य अचीव होता है। ऐसे ही लक्ष्य नहीं अचीव होगा। बाबा कहते हैं, समझाते हैं, पर हमारा सिंसियरली लक्ष्य को प्रैक्टिकल करने में अटेंशन चाहिए। देखो, ब्राह्मण जन्म लिया, पवित्र बन गए। पवित्रता की धारणा करने वाले को ही ब्राह्मण कह सकते, ब्रह्मा कुमार कुमारी कह सकते। भल रोज क्लास योग करे, सेवा करे, सहयोग दें, रोज सेंटर में आए जाएं, पर बाबा की जो आज्ञा है पवित्र बनो, योगी बनो, ये अगर हम धारण नहीं करते हैं तो हम सच्चे पक्के ब्राह्मण नहीं हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने को नहीं कहला सकते। और पवित्र बनने के बाद बाबा ने आज भी कहा ना, योगी बनना है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों का जो हिसाब किताब है, जिन विकर्मों के कारण विकारी संस्कार बने हुए हैं, दुख शांति के फल जो हम भोग रहे हैं, योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। इसलिए योगी बनना है। बाबा ने कहा ना, 5 विकार भी दान में दे दे, पर योग में ना रहे तो विकर्म कैसे विनाश। कितनी बड़ी और सूक्ष्म बात
आज बाबा ने कही। इसलिए कर्म करते फ्री हैं, खाली बैठे हैं या बिजी रहते हुए याद में रहना है। ये खुद का लक्ष्य चाहिए। अगर हम खुद सिंसियर नहीं बनते हैं, टाइम बीत जाएगा, संस्कार नहीं बदलेंगे। इसलिए देखो, ब्राह्मण बने, बाबा के ज्ञान योग की शक्ति से पवित्र बन गए, पर और जो कमी कमजोरियां हैं, रूठना, रुसना, तेरी मेरी करना, परचिंतन, निंदा, ग्लानि, व्यर्थ बातें, विस्तार में जाना, रोना, रुसना, ये सारे संस्कार किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ब्राह्मण जीवन से लेके चले आज तक वो क्यों नहीं बदले? क्योंकि हमने लक्ष्य ही नहीं बनाए कि ये छोटी मोटी कमी कमजोरियां भी मुझे छोड़नी है। ये भी शोभा नहीं देती है। इतनी ऊंची धारणाएं कर लेते हैं हम ब्रह्मचर्य की, अन्न शुद्धि की, रोज सुबह क्लास योग करने की, रोज अमृत वेले उठने की, व्यसन, फैशन, फिल्में, होटलों से मुक्त जीवन बनाना, इतनी ऊंची धारणाएं कर लेते हैं, पर छोटी मोटी कमजोरियों के कारण हमारी निंदा और ग्लानि होती रहती है। देखो, अपने आप को देखो, हमारे आगे पीछे हमारे लौकिक वाले या हमारे अलौकिक परिवार वाले हमारी कौन सी बातें करते? हमारी छोटी मोटी कमी कमजोरियों की। इतने ऊंचे पुरुषार्थ पर इन छोटी कमजोरियों के कारण पानी फिर जाता है। हमने लक्ष्य नहीं बनाया, सिंसियरली इस बात को नहीं लिया कि बाबा ने हमें परफेक्ट बनने के लिए कहा है, संपूर्ण बनने के लिए। एक चीज भी ठीक नहीं होती है, वही सबके ध्यान में आते। देखो, यहाँ पूरा स्टेज व्यवस्थित है, पर एक ही चीज ऐसी रही हो तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? कि स्टेज पर ये गुलदस्ता ठीक नहीं रखा है, और सब व्यवस्थित है, पर एक ही चीज ठीक नहीं है तो उसी पर ध्यान जाता है। क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल नेचर परफेक्शन का, हम आत्मा अनादि आदि स्वरूप में पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण सत्य है, 7 गुणों से संपन्न है। इसलिए जो लक्ष्य बाबा ने दिया है वो ही ऊंचा लक्ष्य रखना है। अपनी इच्छा अनुसार बदलना नहीं है।
हम अपने अनुसार सोच लें कि भाई जितना हो सकेगा उतना करेंगे, हाँ, लक्ष्य ही कमजोर रखेंगे तो वो उससे भी कम धारण होगा। और ये समय है अब, चलो अब तक जो सेवाएं की अनेकों को आप समान बनाया, अब आप देख रहे हैं ना आत्माओं में शक्ति नहीं है, सिर्फ ज्ञान दान से काम नहीं चलेगा। अब तक हमारे पास जो था वो हम देते रहे, ज्ञान था ज्ञान देते रहे, अनुभव था अनुभव बताते रहे। अब हमें इतना योग्य बनना है, रूहानी शक्तिशाली बनना है कि आत्माओं को जो चाहिए वो हम दे सके। उनको शांति चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए, हम उसी क्षण शांति की अनुभूति करा सके। उनको प्यार चाहिए, जीवन में, परिवार में, संसार में नफरत, घृणा, तिरस्कार ही मिला है, हाँ, वो प्यार चाहते हैं। हम वो रूहानी प्यार, निस्वार्थ प्यार, बेहद का प्यार अनुभव करा सके। हम सबने किया दादियों से, हमारी दादियों से, बड़ों से हम सब ने निस्वार्थ बेहद का रूहानी प्यार अनुभव किया। अब ये अनुभव कौन कराएगा? 50 वर्षों तक दादियों ने प्रैक्टिकल में हम सबकी रूहानी प्यार से पालना की। इस ईश्वरीय परिवार में चलने की, समर्पित जीवन में सेट करने की दादियों ने हम सबको कितना प्यार से संभाला। अब हम सबका कर्तव्य है, अब हम सबका रोल है। दादियां हमारी एडवांस में चली गई, अब हम सबका कर्तव्य है सभी आत्माओं को निस्वार्थ बेहद का प्यार देना। कोई हदें नहीं, इस सेंटर का, उस सेंटर का, इस जोन का, उस जोन का, कोई बातें नहीं। हमें दादियों ने इतनी पालना दी, क्यों दी? अंदर में करुणा थी, रहम था। प्रैक्टिकल में इतना बड़ा यज्ञ संभाला। कितने आपस में सबको चलाया, एडजस्ट किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। दादियां कितनी ऊंची स्टेज की थी, हम कहाँ नंबरवार। उन्होंने हमें स्वीकार किया, भाई जो हैं जैसे हैं इनके द्वारा ही मुझे सेवा करा ली। क्या हम एक दो को एक्सेप्ट करते हैं? हम स्वीकार कर संगठित होकर चल पाते हैं? प्यार चाहिए। बाबा व्यक्त हुए, दादियों ने बाप समान बनकर कारोबार संभाला। दादियां हमारी एडवांस पार्टी में गई, अब दादियों समान बनकर
हमें ये कार्य करना है, ईश्वरीय परिवार को संभालना है, सेवा करनी है। एक दो को रिजेक्ट करते रहेंगे, अवगुण देखते रहेंगे, ग्लानि करते रहेंगे तो हम संगठित होके काम नहीं कर सकते हैं। हमें हर आत्मा को समझना है। भल नंबरवार है पर भगवान को पहचाना है ना। ज्ञान की ज्योत तो जगी है ना, तो हर आत्मा को स्वीकार करना। ये दिल की उदारता, विशालता, गहराई तभी आएगी जब हम एक दो को प्यार से स्वीकार करते हैं। थकना नहीं है, न सेवा में थकना है, न पुरुषार्थ में थकना है, न संगठन से थकना है। ये सब जरूरी है। आज हमारा संगठन हमारी सुरक्षा है, उसमें हमारी सेफ्टी है। इससे हम नियम मर्यादा में चलते। ये है एक दो पर हम साथ देना, संग देना, सावधान करना। जीवन के अंत तक, संगम के अंत तक दादियां कोई सेवा छोड़ के बैठ नहीं गई थी। अंत तक जिम्मेवारियां संभाले। हर दादी में देखा अंत तक यज्ञ के लिए जवाबदारी समझते थे। कोई सेवा छोड़ के, संगठन छोड़ के कोई संपूर्ण नहीं हो सकता है। कई सोचते हैं ना, टाइम नहीं मिलता है। कर्म करते ही, जिम्मेवारियां संभालते हुए ही मुझे संपूर्ण बनना है। खुद लगन लगाना है, मुझे संपूर्ण बनना है। हमें दादियों समान, बाबा समान बनना है। दातापन। दानी बनो, महादानी बनो, वरदानी बनो। तीनों देने की स्टेज है। अपना स्थूल धन, साधन, संपत्ति, संबंध, संपर्क से बाबा के कार्य में मददगार बनना, वो दानी बनना है। स्थूल के साथ साथ जो सूक्ष्म खजाने हमें मिले हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, विशेषताएं, कला, इसको बाबा की सेवा में लगाना, महादानी बनना है। कि इस अंतिम जन्म में स्थूल और सूक्ष्म जो कुछ मुझे आत्मा के पास है, मुझे सफल करना है, सेवा में लगाना है। और उससे भी ऊपर योगी तपस्वी स्थिति जब बनती है, हमारी स्थिति की शक्ति से आत्माओं को प्राप्ति कराना, अनुभूति कराना, वो है वरदान। वरदानी बनना है। बाबा कहते हैं ना, इतना पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है।
आप अपनी स्थिति की शक्ति से, अपने दृष्टि संकल्पों से प्राप्ति कराओ, अनुभूति कराओ। उनकी जो मनोकामना है, जीवन में सुख मिले, प्यार मिले, शांति मिले, खुशी मिले, अनुभव कराओ। हमें देखें और बाबा की याद आए, हमें देखें और व्यक्ति योगी बन जाए। बाबा कहते हैं ऐसे चलन और चेहरे से सेवा करना। ये तो हर कोई कर सकता है ना। चलो भाई, जितना पढ़े हैं तो उस बुद्धि से करें, जितनी कला है, धन है, शरीर में शक्ति है, इन सब चीजों में लिमिटेशन है, पर इसमें तो हम फुल हो सकते हैं ना। वो खजाने तो बाबा ने दिए हैं, हमने अपने आप में कहाँ तक लिए हैं। जो भरपूर होगा वही तो फ्लो होगा। और बाबा ने ये भी कहा था कि अंत में मनसा सेवा नहीं कर सके, क्योंकि आत्माएं हलचल में होगी, ले नहीं सकेगी। ये थोड़ा सा पीरियड है अंत के पहले का, अभी हम दे सकते हैं। तो अपने आप से फ्री हो जाए। हमारे स्वभाव, संस्कार, आदतें, चाल चलन, व्यवहार ऐसा ना हो जिसमें अभी तक हमें टाइम देना पड़ता है। पूरा परिवर्तन हमने किया ही नहीं। कोई हमारी वाणी से दुखी होते रहते हैं, कोई हमारे चेहरे को देख के दुखी हो जाते हैं। अभी तक खुद के ही चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार में ही ऐसी कमजोरियां हैं, खुद को ही टाइम देना पड़ता है। खुद से फ्री होना है, ऊपर उठना है, ताकि हम आत्माओं को दे सके। सेवा नहीं है, योग का सहयोग दो। ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को भी सहयोग दो। सेवा में बिजी है, योगी बन के सेवा करें। योगी बनना, तपस्वी बनना, अपनी स्थिति से सेवा में ही तपस्या और उससे सेवा। हम ईश्वरीय सेवाधारी है, अलौकिक सेवाधारी है, रूहानी सेवाधारी। हम सामान्य सेवाधारी नहीं है। भक्ति में भी बहुत धर्मों में, संप्रदायों में, आश्रमों में, मंदिरों में लोग दिल से सेवा करते हैं, पर वो आत्माभिमानी बनकर नहीं करते। हमारी सेवा की विशेषता ही है आत्माभिमानी बनकर, रूहानी सेवाधारी बनकर कर। तो न सेवा का अभिमान आएगा, न सेवा में क्रोध आएगा। मधुबन बेहद घर में आते हैं, वहाँ तो आपको फुर्सत है नहीं। वहाँ आपको नौकरी धंधे में जाना है, वहाँ आपको घर परिवार संभालना है, वहाँ तो टाइम है नहीं। रूटीन मुरली क्लास योग का पुरुषार्थ कर लेते हैं।
इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ आओ, आराम से रहो, पुरुषार्थ करो, एकांत में बैठो, चिंतन करो, खुद को देखो। ऐसे ही आधा अधूरा बन के संगम पूरा करना है या मुझे संपूर्ण बनकर संगम पूरा करना है? क्या लक्ष्य है? अपने आप से बात करो। यहाँ भी एक दो में लगे नहीं रहना है। बैठो आराम से, चिंतन करो, स्वदर्शन करो। ये रहम, दया, करुणा, दातापन खुद बनेंगे फिर कर सकते हैं। मधुबन बाबा मिलन के सीजन में आते हैं। बाबा मिलन की सीजन में आना माना बिल्कुल पवित्र योग्य बनकर आना। तो अब हम 5 संकल्प पक्के कर लेते हैं। सभी खड़े हो जाइए। खड़े रहेंगे, सब खड़े रहेंगे। अब स्व में स्थित हो जाइए। पहला संकल्प, रोज रिवाइज करना है, रियलाइज करना है। पहला संकल्प, मैं आत्मा अपनी
मैंने आत्मस्मृति का तिलक लगाया हुआ है। पवित्रता की जनेव धारण की है। पावन बनना बनाना मेरा कर्तव्य है। मैं कमल आसन पर विराजमान हूँ। राइट साइड घूम जाए। तीसरा संकल्प लक्ष्य रूप में लेना है। इस अंतिम जन्म में जो लौकिक अलौकिक रोल मुझे मिला है, बाबा की श्रीमत अनुसार एक्यूरेट प्ले करना है। मुझे हरदम याद है बाबा मालिक है, मैं निमित्त हूँ। सच्चाई सफाई से बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनकर रोल प्ले करना है। मेरी अपनी कोई अलग इच्छा नहीं, विचार नहीं। जो बाबा कहे वो ही मुझे करना है। राइट साइड घूम जाए। संगम के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। ये समय है महातपस्वी बनने का। मुझे हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का
त्याग करना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय में आत्माभिमानिता का, योग का तेज धारण करना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना है। राइट साइड घूम जाइए। मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। बाबा की आशाओं को पूर्ण करना ही मेरे इस जीवन की सार्थकता है। माया जीत बनना, विकर्मा जीत बनना, कर्मेंद्रिय जीत बनना, प्रकृति जीत बनकर कर्मातीत बनना ही है। बैठ जाए। साइलेंस में बैठकर मन ही मन बाबा के सामने पांचों ही संकल्प रिवाइज करिए। मैं योगी आत्मा प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल सन्मुख जिनके संपर्क संबंध में आते हैं उनके लिए
और परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से सारे विश्व की आत्माओं के लिए मैं कल आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।